हाँ तो प्यारे बच्चों सुनिए, शुक्र और चंद्र की युति के बारे में। शुक्र और चंद्र जब एक साथ होता है तो जीवन में कैसी घटनाएं घटती हैं। जयपुर के पास एक छोटा सा राज्य, ठाकुर साहब उसमें राज करते थे। 3 लड़के, एक लड़की थी। लड़की बनी थी IAS ऑफिसर बनाने के लिए। ठाकुर साहब ने दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा। लड़की काफी होशियार थी, शुक्र वाली थी, रूप गुण लावण्य युक्त थी। अपने बुआ के घर में रह के, फूफू के घर में रह के विद्या का अभ्यास करने लगी। थोड़े दिनों में इलाहाबाद से राजेश पांडे नाम का एक लड़का IAS ऑफिसर बनने के लिए दिल्ली आता है। दोनों की मुलाकात होती है, प्यार होता है, एक दोनों से सुख दुख की बातें होती हैं। खाली दोस्ती थी। राजेश अपनी तैयारी कर रहा था, परीक्षा पास कर लिया, नौकरी नहीं मिलती थी। सरोज कहती, पांडे जी घबराइए नहीं, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। और दोनों में प्यार बढ़ा। दोनों पति पत्नी की तरह दिल्ली में रहने लगे। तभी चमत्कार हुआ। राजेश पांडे को लेटर आया और वो बड़ी पोस्ट के लिए चुन लिया गया, IAS बन गया। IAS बनने के बाद उसने एक दिन आकर के सरोज से कहा कि सरोज, अब हमारे माता पिता कहते हैं कि घर गृहस्थी बसा लिया जाए, तुम्हारा क्या विचार है? सरोज ने कहा, मैं तो वर्षों से आपको प्यार करती हूँ, मैं अपने माँ बाप से बात भी कर लिया है, वो लोग तैयार हैं। राजेश ने कहा, तो फिर कहो, हमारे माँ बाप से जाके मिले। और सरोज के माता पिता ठाकुर साहब इलाहाबाद जाके पांडे जी से मिले। पांडे जी PWD में बड़े साहब थे। सरोज के माता पिता जब इलाहाबाद पहुंचे, पोस्ट विस्तार में इतना बड़ा बंगला देखकर वो घबराने लगे। एक करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर डरते डरते उन्होंने सरोज की, राजेश की बात की। पांडे जी ने कहा, देखिए, हमने आपकी लड़की को देखा है, लड़की हमें पसंद है, शादी हम कर लेंगे, लेकिन हमारे मित्र जो मिश्रा जी जज हैं, उन्होंने 50 लाख की ऑफर और एक बंगला दिल्ली में देने को बोला है। अगर आप ये व्यवस्था कर सकते हैं तो हम सरोज को अपनी बहू बना लेंगे। मुंह लटका के पांडे जी आए, सरोज को बात किया। सरोज ने फोन पे राजेश से बात की। राजेश ने कहा, ये तो माँ बाप की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अंत तो गत्वा शादी नहीं हो पाई। सरोज को वैराग्य हो गया। फोन के द्वारा हमारे संपर्क में थी, हमने अघोर मंत्र की साधना बताई। सरोज करने लगी, काम नहीं हुआ, लेकिन साधना से उसे वैराग्य पैदा हो गया और वो दिल्ली छोड़कर नेपाल चली गई। पशुपतिनाथ के मंदिर में एक अघोरी मिला और उसने कहा, तुम कोई सामान्य लड़के नहीं हो, तुम अघोरन हो, योगिनी हो, चलो मेरे साथ। मठ में ले गया, उसको गद्दी पे बिठा दिया, ज्ञान दे दिया। 20 साल बाद भारत यात्रा पर सरोज निकली थी। अब वो सरोजनी देवी थी। हमें ढूंढते हुए साणंद आई। साणंद में हमारा नया आश्रम है, हमारे साथ चर्चा की और फिर जूनागढ़ चली गई। ऐसा होता है शुक्र और चंद्र की युति। अगर आपको शुक्र और चंद्र की युति है तो इसका अध्ययन करवाइए और अपने जीवन का कल्याण करिए।
98252001 पर संपर्क करें। हम बहरे हो गए हैं, हम आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन हमारी बेटी आपको पूरा जवाब देगी। जय भोले, अपना ध्यान रखो।